बिल्कुल, हमें बच्चों के दोस्त बनकर रहना चाहिए। आजकल ये ट्रेंड में भी है कि बच्चों के दोस्त बन के रहें। हमारे सोशल मीडिया पर और फिल्मों में अक्सर ऐसे रोल दिखाए जाते हैं, ऐसा बताया जाता है कि हमें बच्चों के दोस्त बनकर रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस बात के भी दो पहलू हैं। आपको बच्चों के दोस्त बनकर रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स का पद छोड़े बिना। आप उन्हें सिर्फ दोस्त बनकर नहीं पाल सकते। आपको पेरेंटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्त हमेशा जिस काम में मजा आएगा, जिस काम में वो एंजॉय करेंगे, उसमें साथ देंगे। लेकिन पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों के दोस्त तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं। पेरेंट्स आपको ही बनना पड़ेगा, आपको ही ये रोल निभाना होगा, क्योंकि हर लेवल पर, चाहे स्तर कुछ भी हो, स्कूलिंग हो, कॉलेज लाइफ हो, या फिर जॉब करते हो, या कहीं भी, उनके दोस्त अलग अलग बनते चले जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स नहीं हो सकते। और जब दोस्त हैं तो वो सिर्फ एंजॉय करवाएंगे, सिर्फ आपको मजे के लिए वो आपको कहीं भी मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई चलो आज मूवी देखने चलते हैं, ये वो। लेकिन पेरेंट्स, हम अब बात करेंगे दूसरे पहलू की सिक्के के, कि पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा आपका कहाँ जा रहा है ये पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, उसको कहाँ जाने से रोकना है ये पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। तो मेरी सलाह, मेरी नजर में हमें बच्चे के सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रहना चाहिए, हमें दोनों रोल निभाने होंगे, माता पिता का भी और दोस्त का भी। जहाँ परिस्थितियों के अनुसार जहाँ दोस्त बनना है वहाँ दोस्त बनेंगे, और जहाँ हमें लगता है कि नहीं पेरेंट्स की तरह उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हमें होना चाहिए, तो हमें वो भी होना चाहिए। अब जैसे बात करें कि अगर किसी बात को लेकर आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं, तो बच्चा आपसे बहुत फ्री होकर बात करेगा। उनको ये विश्वास दिलाएं कि आप उन्हें नहीं डांटेंगे, आप उनके दोस्त ही हैं, तो वो आपसे फ्रीली बात कर सकेगा, अपने इमोशंस शेयर कर सकेगा, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकेगा, और उसे ये विश्वास होगा कि नहीं मुझे डांटेंगे नहीं, मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं जाएगा, बुरी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तो डेफिनेटली वो आपके साथ हर चीज शेयर करेंगे। लेकिन अगर बच्चा, आपको लगता है कि आपका बच्चा कहीं गलत है, तब आप क्या करें? तब आपको उसे प्यार से समझाना होगा, सही गलत का फर्क बताना होगा, और उसको इस तरह से मोटिवेट करना होगा सही दिशा की तरफ, बगैर किसी प्रेशर के, कि उसको कोई प्रेशर फील ना हो और उसे समझ में भी आ जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको निभाना होगा, और बहुत सतर्कता से निभाना होगा, क्योंकि ये बहुत बारीक सी लाइन है कि आप उसे सही दिशा की तरफ किस तरह धकेलेंगे, किस तरह आपको किन शब्दों का यूज करके, आपको बहुत ही चुने हुए सार्थक शब्दों का यूज करके उन्हें समझना होगा। पहले अगर बच्चे ये समझ गए कि आप उन्हें समझते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर उन्हें एक बार आपकी छवि ऐसी बन गई उनकी नजरों में कि नहीं मेरे माता पिता मुझे नहीं समझते, तो फिर बात हाथ से निकल सकती है। तो ये हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें बच्चों के सामने एक दोस्त का पुट देते हुए जब हम उनसे बात करें, तो एक इम्पैक्ट भी दोस्ती का रखें, लेकिन उन्हें ऐसे मोटिवेट करें, उन्हें ऐसे उनके माइंड को हम डाइवर्ट करें कि उन्हें सही गलत साफ तौर पर दिखाई दे, उनके फायदे और नुकसान हमें बहुत क्लियरली उन्हें बताने होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते हैं तो हमें ढील भी देना होती है। तो यही उन्हें बच्चों को ढील भी दीजिए, और खींचना भी पड़ता है तो खींच कर भी रखिए। लेकिन अगर आप ज्यादा ढील देंगे तब भी आपकी पतंग नहीं उड़ेगी, और जब ज्यादा खींच लेंगे तब भी आपकी पतंग नहीं उड़ेगी या कट जाएगी। तो बस यही बैलेंस आपको अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के साथ, अपनी पेरेंटिंग में निभाना है, कि बच्चों को दोस्त होते हुए माता पिता का रोल भी निभाना है। मैं ये बिल्कुल गलत बोलूंगी, बिल्कुल नकारती हूँ इस बात को कि हमें सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहिए। तो आपको अपने बच्चों को तराशना है, मिट्टी है वो, कच्ची मिट्टी है, उन्हें आप सुंदरता से गढ़िए, उन्हें अपने अनुभव से पकाइए, और फिर देखिए आपके बच्चे कितने अच्छे और कितने सफल होते हैं अपनी लाइफ में। आप खुद उन पे गर्व करेंगे। तो अपने बच्चों के साथ दोस्त तो रहिए, लेकिन आपको पेरेंट्स बनकर भी रहना होगा। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बच्चों को भी समझें,
ऐसा नहीं है कि आप उनकी हर बात, उन्होंने कुछ कहा और आपने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि आप पेरेंट्स हैं। माता पिता होने का दम्भ भी होता है कि कुछ माता पिता में कि हम बोल रहे हैं इसलिए ये काम नहीं होगा, या वो सही भी हो तब भी। तो बच्चे अगर गलत भी हैं तो सिर्फ आप देखिए प्रैक्टिकली जाकर कि क्या वो चीज वाकई सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप, और वो प्रैक्टिकली गलत होनी चाहिए, तो बच्चों को समझिए सबसे पहले तो। उसके बाद ऐसा भी ना हो कि आप पुरानी मानसिकता के हों या बच्चे आपको ऐसा समझने लगे, आप अपने आप को साबित ऐसा कर लें कि आप पुरानी मानसिकता के हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और आधुनिकता की अंधी दौड़ में भी बच्चों को नहीं दौड़ने देना चाहिए, और ना ही आप खुद शामिल हों, ना ही बच्चों को शामिल होने दें, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आधुनिकता की जो आजकल हम देखते हैं अंधी दौड़ है, ये बस पता नहीं कहाँ भागी जा रही है। ये इसका कोई अंत नहीं है, कोई सिरा नहीं है, और ना ही इसके जीतने पर हमें कोई इनाम मिलने वाला है। तो अपनी पुरानी जड़ों को साथ में रखते हुए और परिस्थितियों के अनुसार आधुनिकता को भी अपनाते हुए एक सही राह पे चलना है। तो ये काम बच्चे ना समझ होते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे, ये आपको करना है, ये इम्पोर्टेंट रोल आपका है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि दोस्त तो बनिए लेकिन पेरेंट्स भी रहिए।